भारत में ग्रोसरी इंडस्ट्री एक हलचल भरा मार्केट है, जहां कई कॉम्पिटिटर्स मार्केट के एक हिस्से के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन ग्रोसरी इंडस्ट्री ने कई स्टार्टअप्स को गिरते हुए देखा है। भारत में ऑनलाइन ग्रोसरी एक चैलेंजिंग बिजनेस है, जिसमें Amazon, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसे प्रमुख खिलाड़ी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। कुछ ही समय पहले ऐसी हाई प्रोफाइल कंपनीज को भी बड़े बड़े फेलियर्स देखने पड़े हैं, जैसे भारत के 9 शहरों में हाइपर लोकल मार्केट प्लेस ग्रोफर्स का बंद होना और ओला बेस्ड फूड डिलीवरी और हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म ओला स्टोर को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। भारत में ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप विफल होने के कई कारण हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाते हैं जिससे आपको भरपूर ज्ञान मिले। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रीजन नंबर 1, हाई डिस्काउंट एंड कैशबैक ऑफर। कई ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप कस्टमर्स को लुभाने के लिए भारी डिस्काउंट्स और कैशबैक ऑफर्स देते हैं, लेकिन इन डिस्काउंट्स के कारण कंपनी घाटे में चल रही होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी ऐप पर कुछ सामान खरीदने जाता है तो पहली बार में उसे भारी डिस्काउंट एंड फ्री डिलीवरी का ऑफर मिलता है। पहली बार तो वह इंसान उस ऐप से सामान खरीद लेता है, पर दूसरी बार डिस्काउंट्स और ऑफर ना मिलने पर वह अपने नंबर से लॉगिन ना करते हुए अपने घर के किसी दूसरे सदस्य के नंबर से लॉगिन करता है और फिर से डिस्काउंट में सामान खरीद लेता है। और जब यह सिलसिला खत्म होता है तो वो उस ऐप से तब तक शॉपिंग नहीं करता जब तक उसे अच्छे ऑफर से डिस्काउंट्स नहीं मिलते। इसके बजाय वह अपने घर के पास वाली किराने की दुकान से सामान खरीद लेता है। अब आप ये विचार करके देखिए कि ये कंपनी खुद घाटा सहकर बार बार ऑफर्स और डिस्काउंट्स कैसे दे सकती है, और वैसे भी लंबे समय में कंसिस्टेंट रेवेन्यू की कमी टिकाऊ तो है नहीं। नंबर 2, लो मार्जिन एंड लो वैल्यू प्रोडक्ट। भारत में ऑनलाइन ग्रोसरी सब्जियों और डेयरी जैसे कम वैल्यू वाले प्रोडक्ट से चलती है, जो मुनाफे को और सीमित कर देते हैं। रिटेल आउटलेट ऐसे प्रोडक्ट्स को स्टॉक में पास कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन स्टार्टअप्स को सोर्सिंग और सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिससे मार्जिन और मुनाफा और सीमित हो जाता है। नंबर 3, लैक ऑफ ट्रस्ट। किराने की दुकानों के आदि कई कंज्यूमर्स के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी अभी भी एक अनफैमिलियर कंसेप्ट है। काफी कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को देखे बिना या खुद उसकी जांच किए बिना खरीदने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, जिससे ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस के लिए बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। नंबर 4, कंपटीशन। भारत में ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस हाईली कॉम्पिटिटिव और चैलेंजिंग स्पेस है, जहां कई प्लेयर्स अपना पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट और ग्रोफर्स इस खेल में एस्टैब्लिश नाम है, लेकिन हाल ही में नए लोगों ने भी मैदान में एंट्री मारी है, जिससे कंपटीशन लेवल और बढ़ रहा है। यह स्टार्टअप कंज्यूमर्स को अच्छे से अच्छे ऑफर देने के लिए लगातार दबाव में है, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ता है। चुनौतियों के बावजूद स्टार्टअप इस बिजनेस में बने रहते हैं। स्टार्टअप्स के बीच में कुछ यूं झड़प चलती रहती है। एक कहता है हमारे पास सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं लो प्राइस और बेस्ट ऑफर के साथ, हमारा स्टार्टअप सबसे अच्छा है, तो दूसरा कहता है हमारे पास सबसे ताजा, हेल्दी और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है और हमारी डिलीवरी सर्विस सबसे अच्छी है। एक कंज्यूमर के लिए तो ये सभी स्टार्टअप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसे सुविधा और उनके द्वारा दी जाने वाली छूट पसंद है, और तो और अपने किराने के सामान पर उसे लगातार शानदार ऑफर्स भी मिल रहे हैं। कंज्यूमर का तो क्या ही जा रहा है। नंबर 5, ओल्ड शॉपिंग पैटर्न्स। घर में ज्यादातर ग्रोसरी ऑर्डर घर की महिलाओं द्वारा दिया जाता है। भारत के छोटे शहरों में ज्यादातर महिलाएं ऐप की समझ नहीं रखती हैं, इसलिए वे अपने पड़ोस वाले किराने की दुकान से सामान खरीदना ज्यादा सहज समझती हैं। उन्हें अपने पड़ोस के किराने वाले या सब्जी वाले के साथ बातचीत और गपशप की तुलना में ऐप्स पर खरीदारी काफी बोरिंग लगती है। इसके अलावा लोकल किराने की दुकान पर एक डिलीवरी बॉय भी होता है, जो आपके एक कॉल पर सामान नोट करके दरवाजे पर मुफ्त में डिलीवर कर सकता है। साथ ही हर बार लोकल किराने की दुकान से आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स और ऑफर भी मिलते रहते हैं। और क्या ये कम है कि अगर आपके पास नगद पैसे नहीं है तो आप उधार पर भी सामान खरीद सकते हैं। और हाँ, ऑनलाइन स्टोर्स पर आपको फ्री धनिया मिर्ची भी नहीं मिलती। ये सभी ऑप्शंस ऑनलाइन ग्रोसरी की खरीदारी को थोड़ा कम किफायती बनाते हैं, जब तक ये भारी डिस्काउंट्स के साथ ना हो। नंबर 6, ग्रो बिग एंड फास्ट। ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स के फेलियर्स का एक रीजन यह भी है कि वह एक समय पर एक ही शहर में अच्छे से बिजनेस स्टैब्लिश करने के बजाय हर शहर में जल्दी जल्दी एक्सपेंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पेपर टैप एंड ग्रोफर्स ने आक्रामक रूप से छोटे शहरों में एक्सपेंड किया था, लेकिन इन छोटे शहरों में कम ऑर्डर्स की मात्रा और हाई ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी की वजह से वो पीछे हट गए। यूएस बेस्ड ग्रोसरी स्टार्टअप वेबवैन, जो 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इन्वेस्टेड कैपिटल्स होने के बावजूद बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि इसने अपने होम टाउन सैन फ्रांसिस्को में स्ट्रॉन्गली एस्टैब्लिश होने से पहले ही 26 शहर में एक्सपेंड करने की कोशिश की। 2001 में इसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। नंबर 7, ऑपरेशनल इश्यूज एंड डिलीवरी बॉय लेवल। डिलीवरी बॉय ऑनलाइन ग्रोसरी रिटेलर्स और कंज्यूमर के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। वे यह इंश्योर करने के लिए जिम्मेदार हैं कि ऑर्डर समय पर और सही हालत में पहुंचे, जिससे वे कंपनी की सक्सेस या फेलियर का कारण बनते हैं। सबसे पहले डिलीवरी बॉय को ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर ज्यादा भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों में, जो समय पर प्रोडक्ट की डिलीवरी को अफेक्ट करता है। दूसरा कारण यह है कि हर 100 में से 20 डिलीवरी बॉय एक महीने में ही अपनी जॉब छोड़ देते हैं, जिसके बाद न्यू डिलीवरी बॉयज को पूरा वर्किंग सिस्टम समझाने में काफी टाइम लग जाता है। इन रिजल्ट या तो प्रोडक्ट लेट डिलीवर होता है या फिर प्रोडक्ट की डिलीवरी बहुत कम हो पाती है।
तीसरा, डिलीवरी बॉय का पैकेज डिलीवर करने में विफल होना कभी कभी चिंता का कारण हो सकता है, चाहे वह डिलीवरी बॉय का काम पर ना दिखना, हर दूसरे दिन ब्रेक लेना या इससे बदतर पैकेज चोरी करना। इस लेवल पर ऑपरेशनल इश्यूज के बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। इससे भरोसे में कमी आती है और कंज्यूमर रिलेशन को नुकसान पहुंचता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप्स भारत में गंभीर बाधाओं का सामना कर रहे हैं, जबकि वे जो कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं वह अनडिनाइबल है। उन्हें सफल होने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा, जैसे कि ह्यूज डिस्काउंट्स, लो प्रॉफिटेबल मार्जिन, कंज्यूमर ट्रस्ट की कमी और कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला आदि। तो दोस्तों, यह थे कुछ विशेष कारण जिनकी वजह से भारत में ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप्स बुरे तरीके से फेल हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी मेहनत और रिसर्च के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी मजेदार जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आएं तो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।